सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। शुक्रवार से करते हुए सर्वप्रथम आपको अच्छे से कर लगा सूक्ष्म अभ्यास चर्चा। हाथ घुमा लेते हैं पहले आराम से। कभी भी आपको समय मिलता है तो आप ये सूक्ष्म अभ्यास जरूर करें। सूक्ष्म अभ्यास से 72 करोड़ 72 लाख नसनाड़ियों पे प्रभाव पड़ता है। एक एक नसनाड़ी जैसे इस अंग को कर, जैसे हम गर्दन के लिए कर रहे हैं तो गर्दन की नसनाड़ियों को मसाज मिलेगा, वहां की ब्लॉकेज खुलेगी। आप रोज प्रतिदिन व्यायाम करेंगे तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज कभी नहीं होगा, आपके किसी भी नसनाड़ियों पे ब्लॉकेज नहीं होगा, कहीं पे भी कोई रोग नहीं होगा। बस नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ आपको करना है। 3 बार अगर सीधे दिशा में किए 3 बार उल्टे दिशा में करना है, 5 बार अगर सीधे दिशा में किए तो 5 बार उल्टे दिशा में करना है, 10 बार सीधे दिशा में किए तो 10 बार उल्टे दिशा में। गिनती आपको याद रखना है। 2 बार सीधे दिशा में घुमाए तो 2 बार उल्टे दिशा में, 3 बार सीधे दिशा में घुमाए तो 3 बार उल्टे दिशा में। क्योंकि योग वैज्ञानिक क्रिया है, आगे झुके तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके तो बाएं झुकना जरूरी, इतना ध्यान रखिएगा बस। आंखें गर्दन, चलिए कान की खिंचाई कर लेते। कान हमारे बहुत महत्वपूर्ण दिमाग से संबंधित सब रोगों के लिए और प्रजनन संबंधी के लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट होता है, इसलिए माताएं बहनें कान में बाली धीरे धीरे श्रृंखला में आपको बताएंगे कि कान में बाली क्यों पहना जाता है, चूड़ी क्यों पहना जाता है, सिंदूर क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में धीरे धीरे समय के साथ चर्चा होगी। चलिए खेलों के लिए आधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठी बांध करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये ज्वाइंट आपका देखिए, ये आपके अर्थराइटिस कभी नहीं होगी इसको करने से, ये आपकी कलाइयां मजबूत रहेंगी इसको करने से। देखिए कई जने का पकड़ वजन इसे पकड़ नहीं पाते, हाथ जैसे फ्री नहीं हो पाता, ग्रिप नहीं बनता है, तो ये अभ्यास करेंगे तो ग्रिप बनेगा। और फिर कई जने वजन नहीं उठा पाते क्योंकि ये कलाई मजबूत नहीं, तो ये घुमाते तो कलाई मजबूत हो जाती। चलो ये मजबूत करते हैं। शरीर के एक एक अंग को मजबूती देना है और सबसे ज्यादा मजबूती हमें अपने मन को देना है। मनेव मनुष्याणाम कारणम ब्रह्म। श्वास भरते हुए अपनी और श्वास छोड़ते साथ, श्वासों के साथ पूरे तन्मयता के साथ लगन के साथ करेंगे तो फायदा जरूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। लगन लगाना है अपने शरीर पे। हाँ मैं हाथों के लिए व्यायाम कर रहा हूं तो मेरे हाथ पुष्ट हो रहे हैं, मेरे हाथ जागृत हो, मेरे हाथ
सांस भरते उठने में लगे, सांस छोड़ते समय, ऐसे अभ्यास कई बार करने से हाथ में थोड़ा दर्द की अनुभूति आती है, तो थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, तो उसके बाद दोनों हाथों को सीधे करके आप समय निकाल करके योगाभ्यास कर रहे हैं, बिल्कुल तन्मयता के साथ करिए। तन्मयता का मतलब ही होता है तन और मन को एकाग्र कर देना, तो तनलीन हो जाना, तन में लीन हो जाना, मतलब तन और मन को मिला देना। जैसे तन में क्रिया हो रही है वैसे मन को करना। जैसे ये तुम्हारे हैं, ये सोचना कि मेरे कंधे, मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, मेरे सर्वाइकल का रोग ठीक हो रहा है। योग का यही बताया हूं कि जिसको कोई रोग है तो रोग ठीक होता है, और जिसको नहीं है उसको वो रोग कभी नहीं होगा। जैसे इस रोग इसको कर रहे हैं तो कंधे संबंधी समस्या नहीं होगी, जिसको है उसको ठीक हो जाएगा। ऐसे रोज अपने लिए, शरीर के लिए समय जरूर निकालें। अपने शरीर के लिए जो समय नहीं निकाल पाता तो फिर उसे थोक में समय निकालना पड़ता है, बीमारियों के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में। तो ऐसे रोज अपने लिए, शरीर के लिए, शरीर माध्यम से धर्म साधन, शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना, तो इसी को समय नहीं देंगे क्या मतलब। अगर शरीर पर ध्यान नहीं देना है, भोजन भी मत करिए, नींद भी मत लीजिए, आप सिर्फ व्यायाम की बात करते हैं ना, फिर तब मानेंगे कि आपके पास समय नहीं है। जब भोजन के लिए समय है, नींद के लिए समय है, आहार, निद्रा और व्यायाम वो बहुत जरूरी है। एक कंधे घुमाने से, हल्के हाथों से ऐसे रख करके पूरे घुमाना है, कोहनी को ऐसे पूरे हमारे कंधे पूरे घूमेंगे। एक एक कंध जब खुल जाएगा तो एक बार आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई दबाव, कोई खिंचाव, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। सीधे घुमाए हैं तो उल्टा भी घुमाना जरूरी है। आराम आराम से क्रियाओं को करना है, विश्वास के साथ तन और मन को तनलीन करते हुए आपको थोड़ा सा कमर घुमा लीजिएगा। ऐसे दोनों ओर से ऐसे घुमा लेना। आंखें खोल लिए, गर्दन खोल लिए, कंधे खोल लिए, कलाई, कोहनियां खोल ली, कलाई खोल ली, पंजे। अब बारी आती पैरों की, चलिए पैर खोलिए। अब ये देखिए सूक्ष्म अभ्यास, इसको कौन नहीं कर सकता बताइए? इसको सभी लोग कर सकते, हर आयु वर्ग की उम्र के लोग। इतना जो बताया हमने तो सबके लिए है एकदम, मतलब इसको गांठ बांध करके रख लीजिए। ये है ओंकार का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम सबके लिए। इतना तो करना ही है ऐसा। श्वासों के साथ खोलेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, पंजे आगे पीछे करिएगा, ऐसे पूर्ण संपूर्ण, ऐसे आराम आराम से एक एक शरीर के अंगों को खोलना है। खोलना पड़ता है, बंद चीजों पे कोई काम नहीं होता। दिमाग बंद है तो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, आंखें बंद है तो कोई चीज नहीं हम देख पाएंगे, मुंह बंद है तो भोजन का स्वाद नहीं दे पाएंगे। खोलना जरूरी है। ज्यादा समय तक कोई चीज बंद रहता है तो वहां पे जाने लग जाता है। कोई भी रूम देखो आप, एक बार आगे कभी कोई भी रूम को, कमरे को आप बंद रखते हैं बहुत दिन से, वहां पे दीमक लग जाता है, वहां पे
जाले लग जाते हैं, वहां पे गंदगी धूल मिट्टी बैठ जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में हम अपने शरीर को सूक्ष्म अभ्यास नहीं कराते, व्यायाम नहीं करते, तो वहां पे अंदर से बीमारियां लगनी चालू हो जाती है, नस नाड़ियां कठोर होना चालू हो जाती है। जब नस नाड़ियां, शरीर है वो नरम होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, ऐसे हमें अपने पैरों को टकराना है। रक्त संचरण अच्छे से रहे, हमारे पैर पूरे शरीर का भार उठाता है। चलिए आगे अपने ओर खींच कर ताकत के साथ रखिए। घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, 30 सेकेंड तक का अभ्यास इसको करिए। समय निकाल रहे हैं, समय बड़ा बलवान है, बड़ा महान है। समय जो चीज में रहेगा उस चीज की वृद्धि होगी। आपको बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी जो भी करना है, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर कर सकते। शरीर ऊपर नीचे कर रहे, ये आपके रक्त संचरण को अच्छे से करेगा, पैर को जमाओं को रखेगा, पूरे शरीर तक की जाने वाले नसनारियों को एक्टिवेट करेगा, जागृत करेगा, ऊर्जान्वित करेगा। ऐसा चरण से लग जाऊं, ऐसे ये जो एक्टिवेशन है ना बहुत अच्छा है आंतों को नरम करने के लिए। चलिए 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 चलिए, पैर उठा करके अपने लगाइएगा, सांस के सामने से सांस भरते अपने और सांस के सामने को, पैर से पटकना नहीं, आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे। पैर से भी करना है, श्वास भरते हुए अपनी ओर लगाइएगा, श्वास हमको करिए सामने, श्वास भरते अपनी ओर, श्वास भरते सामने, आराम आराम से। कई जने पालतू मोड़ के ऐसे बैठ नहीं सकते, बहुत समस्याएं हो जाती है शरीर में बहुत सारी। ये सूक्ष्म अभ्यास रोज करते रहना, उनके लिए एक अभ्यास और बता देता हूँ। जो पालतू मोड़ के बैठ नहीं सकते, ऐसे बैठे एक तरह ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे पैरों रोज ऐसे ऐसे करेंगे, कम करेंगे, कोई ठिकाना नहीं, इधर झुका दीजिए बैठे बैठे, इधर झुका दीजिए बैठे बैठे, तो लेट कर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ जब कर रहे हैं तो एक पैर फिर नीचे आ रहा है, देखिए एक पैर फिर नीचे आ गया, तो इसको लेट कर किया जा सकता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये रोज करेंगे तो जो पालतू वगैरह नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास होगा ये। सूक्ष्म अभ्यास तितली आसन, चलिए अच्छे से तितली आसन का अभ्यास करेंगे।
पूरा लगन के साथ। पैर को ऊपर और नीचे करने का अभ्यास। चरणों से लग जा अभी अपने पैर को ऐसे पकड़ कर पीछे लुढ़कने का अभ्यास करने। चरणों से लग जा जिससे जितना हो सकता है, जबरदस्ती नहीं। शरीर मजबूत बनेगा, आपके पाचन तंत्र मजबूत होगी, गैस की समस्या नहीं होगी। चलिए फिर इसे लेट करते दोनों पैर एक एक कर। बड़ा बनाना है एक पैर से 5 बार सीधे, सिर्फ पैर से 5 बार सीधे और उल्टे दोनों काम। तो एक्टिविटी करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ पैर ऐसे करते हैं। चलिए अब भवन मुद्रा आसन करते हैं। क्या दोनों बार
रिलैक्स होकर के थोड़ा देर विश्राम करिए, आराम से थोड़ा रिलैक्स करिएगा, शांति का अनुभव। आसनों के बाद विश्राम। पूर्ण शांति का अनुभव। एक एक शरीर के अंग को सुखी विलक्षण दीजिएगा। पूरा शांत शीतल रिलैक्स शरीर को समझेगा। प्रत्येक सांसों पे एक एक शरीर के अंग को शीतल रिलैक्स होना है। धीरे से फिर जब भी उठना है बाई करवट लेते हुए उठिएगा, सीधे कभी भी नहीं उठना है, आराम से। आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास निरंतर कर। प्राणायाम का अभ्यास। पूरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास, पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। पूरे श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास। भोजन बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन पे रखता है। ध्यान के साथ, लगन, विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास रूपी न का जो भाव है उसको करिएगा। सावधान प्राणायाम करते रहेंगे। सब पर हम चर्चा करते हैं। हमारा जो देश है 6 ऋतुओं पे आधारित है। कौन कौन से ऋतु हैं? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और अभी जो चल रहा है हमारा शरद ऋतु। तो शरद ऋतु जो है वह
प्रारंभ होगी 23 अगस्त से, मतलब आज से प्रारंभ हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह ऋतु है 6 ऋतुओं में। इसमें बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं और इसमें खान पान का विशेष ध्यान हमें देना पड़ता है। शरद ऋतु रोगों की जननी कहा जाता है, रोगाणाम शारदी माता। शरद ऋतु जो है रोगों की माता कहलाती है। यह शरद ऋतु, वर्षा ऋतु में संचित पित्त, वर्षा ऋतु निकल चुकी है। अब इसमें संचित जो पित्त है जो प्रकोपित होती है, इसलिए शरद ऋतु पूर्णिमा की चांदनी में पित्त का शमन किया जाता है। पित्त मतलब गर्मी की बीमारी, उसका शमन कैसे करते हैं हम? खीर बना करके, शरद ऋतु में खीर बना करके रात में रखते हैं ना, चंद्रमा की चांदनी में। चंद्रमा की चांदनी शीतल होती है इसलिए रखा जाता है। खीर खानी चाहिए इस मौसम में। भोजनों में रसराज कहा गया है खीर को। सीता माता जब अशोक वाटिका में नजर कैद में थी तो रावण का भेजा हुआ भोजन क्या खाएंगी, तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता माता वह खाती थी। ऐसा पुराणों में वर्णोक्त है। इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, किशमिश, काली द्राक्ष, किशमिश टाइप का काला काला होता है उसको द्राक्ष कहते हैं, तथा मौसम के अनुसार फल आदि स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। गुलकंद खाने से भी पित्त शामक शक्ति पैदा होती है। गुलकंद गुलाब से बनता है जो शरीर को ठंडा करती है। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले मीठा दूध घूंट 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 करके पीना चाहिए। दिन में कम से कम आपको 7 से 8 गिलास सामान्य अवस्था में आपको जल ग्रहण करना चाहिए। खट्टे पदार्थ, खारे पदार्थ, तीखे पदार्थ व भारी भोजन का त्याग करना बुद्धिमानी है। ज्यादा नहीं लेना है इस समय में, क्योंकि पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और खट्टे में, खट्टा जो दही होता है, खट्टी चीजें होती हैं, खारी चीजें होती हैं, तीखी चीजें होती हैं, इसमें पित्त बढ़ता है। तली हुई चीजें हैं, अचार वाली खुराक है, रात को देरी से खाना खाना, बासी भोजन लेना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि शरद ऋतुओं को रोगों का माता कहा जाता है। कोई भी छोटा मोटा रोग हो तो इस ऋतु में भड़केगा, इसलिए उसे बिठा दो।